हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ। आप लोगों ने ही मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा कि मेरी अर्निंग क्या है। ऑफ कोर्स टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा, तो इसी पे आज वीडियो बनाऊंगी। बट इसके साथ ही मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो एज अ व्यूवर शायद आप लोग नहीं जानते हो या बहुत कम लोग जानते हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ यूट्यूब के बारे में और खुद अपने बारे में। 2016 के अक्टूबर महीने में मैंने अक्टूबर लास्ट में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली थी। जो मेरे घर में पेट था लेब्राडोर सेफू, उसका मैंने वीडियो डाला था, उसकी एक्टिविटी जस्ट। उसके 1 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। उसके बाद मैं फिर वीडियो डाली और अच्छी किस्मत से वीडियो अच्छे चले भी, लेकिन मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरी अपनी उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स थी। अगर मेरे को आप लाइव सेशन में देखते हो या मेरे वीडियोस देखते हो तो शायद आपको पता होगा कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो सब कुछ आपको पता होगा। तो वजह जो भी हो, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। जब मुझे टाइम मिलता, महीने 1 महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 2 महीने में एक वीडियो डालती थी। बट मेरे वीडियो उस समय बहुत चलते थे। आप देख सकते हो कि उस वीडियोस पर कितने व्यूज है, लाखों में व्यूज है, लाख में नहीं लाखों में व्यूज है। तो वजह जो भी थी, तो उस टाइम में 2016 में यूट्यूब का ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था। आप जैसे ही यूट्यूब स्टार्ट करते हो, चैनल स्टार्ट करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, वैसे ही आपके वीडियोस मोनेटाइज हो जाते हैं, यानी कि वीडियोस से आप पैसे कमाने लगते हो। लेकिन बदलते वक्त के साथ यूट्यूब के नए रूल आए। पहले यूट्यूब ने कहा कि 10,000 व्यूज होने चाहिए टोटल वीडियोस के, और उसके बाद यूट्यूब के एक नया रूल और आया कि 4,000 घंटे होने चाहिए वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो ये सब रूल उस टाइम में नहीं था। तो मेरे वीडियो उस टाइम चल रहे थे। मेरी पहली जो इनकम हुई 2017 के मार्च या अप्रैल महीने में मेरी इनकम हुई, फर्स्ट इनकम आई। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब ना मैं थोड़ी सी मोटिवेट हुई और मैंने कोशिश करना शुरू किया कि मैं जैसे भी हो वीडियोस डालूं। लेकिन फिर भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही करके मैंने इस यूट्यूब चैनल को पूरे अपने अभी तक 2.5 साल दे दिए हैं। और अभी भी उस तरीके का रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने बीच में काफी गैप दे दिया था अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, तो मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो शायद भूल गए मुझे। तो वीडियोस पर उस तरीके के व्यूज नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं स्टिल मेहनत कर रही हूँ और आई होप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होंगी। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। अब बताती हूँ कि यूट्यूब से मेरी अर्निंग क्या थी। जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी ना 2017 में, जो मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी, वो अर्निंग थी मेरी 8,500 के लगभग, 8,500 के लगभग थी। पूरी कट के पूरा चीजें जो फॉरेन एक्सचेंज से भी कुछ पैसे कटते हैं ना, उसको कन्वर्ट करवाने का, सब कुछ करके मेरी जो इनकम थी 8,500 के लगभग थी, आसपास ही थी। और सेकंड टाइम मेरा फिर वैसे ही आया 6 महीने बाद 2018 में फरवरी में, और थर्ड पेमेंट 2018 के ही अक्टूबर में है। तो अभी तक मेरी 3 पेमेंट पहले आ चुकी थी। तो 2018 तक मेरी 3 पेमेंट आ चुकी थी। उसके बाद अभी वीडियोस में थोड़ा सा अच्छे व्यूज आने लगे, लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इनकम होती है। अब इसके बाद मैं आपको बोलूं कि YouTube जो है एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो YouTube फ्री प्लेटफॉर्म में उस पे हमें अकाउंट बनाने का कोई पैसा नहीं लगता है, और ना ही हमें कुछ देना पड़ता है, ना हमें YouTube से कोई पैसा मिलता है अकाउंट बनाने का। हम अपनी मर्जी से अकाउंट बना सकते हैं और कोई भी वीडियोस डाल सकता है। आपके वीडियोस जब आपका अभी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लेगा, उसके बाद आपकी वीडियोस पे मोनेटाइज हो जाएगा, उससे आप पैसे कमाने लगोगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें सब्सक्राइबर का पैसा मिलता है, लाइक का पैसा मिलता है, डिसलाइक का पैसा मिलता है, कमेंट्स का पैसा मिलता है। नहीं, ऐसा इस चीज का बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है। हमें ओनली पैसा मिलता है एड्स का। जब आप वीडियो चलाते हो तो एड्स आते हैं, उस एड्स का पैसा मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एड्स देख रहे हो। बैनर एड देख रहे हो, स्किपेबल एड देख रहे हो, नॉन स्किपेबल देख रहे हो, लॉन्ग देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो। ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा उस पे आएगा। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि जितना व्यूज आया उस सब पे एड्स आते हैं, नहीं।
सपोज अगर 1000 व्यूज आते हैं तो हो सकता है कि उस पर 400 ही व्यूज पे हमारे एड्स आए हो या 50 व्यूज पे ही हमारे एड्स आए हो। ये कोई नहीं कह सकता कि कितने व्यूज पर कितने एड्स आते हैं। तो ऐसा होता है कि जब मंथ एंड होता है तो हम अपना क्रिएटर स्टूडियो वहां पे चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे टोटल महीने में कितने व्यूज पे कितने एड्स आए हैं, टोटल जो व्यूज थे उस पे कितने एड्स आए हैं, उसी से कैलकुलेशन होता है। तो ये चीजें हुई, लेकिन हमें सब्सक्राइबर लाइक डिसलाइक का कोई पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा मैं एक और चीज बोल देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूट्यूब हमारी इनकम का 45% अपने पास लेता है। हमारी इनकम का 45% वो लेता है और 55% हम लेते हैं, हमें मिलता है। तो यूट्यूब हमें कोई सैलरी नहीं दे रहा है, यूट्यूब हमें कोई सैलरी नहीं दे रहा है। बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि सभी बोलते हैं कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई, सेकंड सैलरी आई, बट यूट्यूब हमें कोई सैलरी नहीं देता है। यूट्यूब हम जो इनकम करते हैं उससे वो 45% वो लेता है हमसे। सपोज हम 1 रुपए का इनकम कर रहे हैं तो उसका 45 पैसे यूट्यूब ले रहा है और 55 पैसे जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू हमें मिल रहे हैं। अब कितने पैसे होने पर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे? तो देखिए, यूट्यूब का अपना लेने के बाद जब तक हमारे अकाउंट में $100 ना हो जाए तब तक हमारे गूगल एडसेंस में पैसे नहीं आते। गूगल एडसेंस में पैसे आने के लिए $100 होना जरूरी है मिनिमम। अगर आप 99 पे भी रुक गए ना तो वो पैसे उस महीने नहीं आएंगे, फिर वो पैसे अगले महीने में इंक्लूड होके आएंगे। इस तरह के काम होता है कि यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन वो हमसे शेयर लेता है हमारी इनकम का। मतलब हम कह सकते हैं कि वो हमें सैलरी नहीं दे रहा है, हम और क्रिएटर और यूट्यूब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। जो उसने अपनी फ्री प्लेटफॉर्म दे रखी है उस पर हम अपने स्किल को, अपने जो भी चीजें हैं उसको देते हैं, उससे हम पैसे अर्न कर रहे हैं, उससे वो अपना शेयर ले रहा है। ये एकदम क्लियर कट बात है। शायद ही किसी ने आपको बताया होगा इस तरीके से, लेकिन ऐसा ही होता है। इसके बाद बात करते हैं मेरी इनकम क्या है। तो देखिए, 2018 के लास्ट तक तो मेरी थर्ड इनकम आई थी, ये बात सच है। आप सभी देख सकते हैं कि मेरे वीडियोस अपलोड करने पर वीडियोस पे कितना व्यू आता है। तो अगर व्यू आ रहा है 400-500 तो उस पे एड्स कितने आएंगे, कितने व्यूज पे एड्स आएंगे, तो आप देख सकते हो। व्यूज अभी मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं हर महीने पैसे मुझे नहीं मिलते हैं। मुझे 2 महीने 3 महीने पे, समटाइम 4 महीने भी हो जाते हैं, तो मुझे उस पर 120, 140 तक ऐसे पैसे मिल रहे हैं। कभी 2 महीने पे भी, कभी 3 महीने पे भी। बोलूं तो जनवरी में मुझे मेरी पेमेंट मिली थी 3 महीने बाद, और अब शायद मुझे अप्रैल का जो पेमेंट होगा वो मई में मिले। तो अभी इतना गैप है, अभी भी मुझे बहुत हर महीने वाली इनकम नहीं हो रही है। एक और चीज मैं बताना भूल गई कि 1-1.5 साल पहले तक जब आप वीडियोस अपलोड करते थे तो उस समय 1000 व्यूज पर $1 या $1.5 बन जाते थे। 1-1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। आपका जो बात है 5-6 हजार व्यूज पर $1 बनते हैं। तो आप किसी भी यूट्यूबर का कैलकुलेट कर सकते हो कि उनके व्यूज के अकॉर्डिंग उसको कितने पैसे मिले होंगे किसी भी वीडियोस पे। तो सबका हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, और खासकर हिंदी चैनल और इंग्लिश चैनल में भी फर्क होता है। हिंदी चैनल की ऑडियंस बहुत लिमिटेड होती है, ओनली एशियन कंट्रीज में ही देखते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे जो हैं वो हिंदी चैनल देखते हैं। हमारी जो ऑडियंस है बहुत लिमिटेड है, प्लस इन जगहों से ना हमें बहुत अच्छा अर्निंग नहीं होता है। मतलब हमारा जो CPR रेट है वो बहुत कम है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश चैनल हो, उसको ऑल वर्ल्ड देखता है, क्योंकि इंग्लिश व्यूअर्स हम हर जगह पे है, तो ऑल वर्ल्ड देखता है, तो उसके व्यूज भी अच्छे होते हैं। उस पर जो एड्स है, एड्स का रेट भी अच्छा होता है। लेकिन हिंदी चैनल पे एड्स का रेट बहुत अच्छा नहीं होता। तो अगर हिंदी चैनल यहाँ पे है तो इंग्लिश चैनल को आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर पैसों में बताऊं तो अगर हिंदी चैनल ₹1 का ही कमा रहा है तो इंग्लिश चैनल उस जगह पर 150-2 रुपए आराम से कमा ले रहा है। तो ये भी फर्क है हम लोगों में, इंग्लिश और हिंदी चैनल दोनों में बहुत फर्क है यहाँ पे भी।
तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां थी, छोटी छोटी चीजें थी, मैंने सब यहाँ पे क्लियर की है। मैं अपने अर्निंग्स भी बताई हूँ कि मेरी अर्निंग्स किस हिसाब से है। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रही हूँ, अच्छा से अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड अच्छे अच्छे व्यूज होंगे, अच्छे एड्स आएंगे और मेरे सब्सक्राइबर मुझे जेन्युइनली प्यार करेंगे तो मैं भी ग्रो करूंगी, चैनल वाइज भी एंड व्यूज वाइज भी एंड सब्सक्राइबर वाइज भी एंड पैसे से भी मैं ग्रो करूंगी। तो बस आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। और बस इतना ही था वीडियो में, यही सब आपको क्लियर करना था। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, इंफॉर्मेटिव लगा है तो शेयर करना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।